इम्पोर्टेंट है। और यह बना लीजिएगा तो आपसे एग्जाम्पल नंबर 10 मतलब 10 बन जाएगा। इसी पर आधारित है, यह बना दे रहा हूं, इसके बाद इसको भी बना लीजिएगा एक बार और एग्जाम्पल नंबर 10 भी बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बोला है कि यदि बिंदु 1 2 4y x 6 3 5 इसी क्रम में लेने पर, क्रम चेंज नहीं करना है, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो। देखिए यह समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप समांतर चतुर्भुज एक बना लीजिए, ठीक है। नाप के नहीं बनाना है, जैसे इसको ए मान लिया, ए, इसको बी, इसको सी मान लीजिए, ये सी हो गया। क्रम चेंज नहीं करना है, इसको डी मान लीजिए। आपको मन करता तो ऐसे लिख सकते थे, पहले यहां पर ये, यहां पर ये, यहां पर ये, यहां पर ये आपका मर्जी है, इधर से या इधर से, लेकिन लगता नहीं। तो ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। अब आपको x और y ज्ञात करना है, तो ऐसा काम करना है कि x और y लिया जाए। हम लोग निर्देशांक वाला जो सूत्र है, दूरी सूत्र या विभाजन सूत्र या मध्य बिंदु का निर्देशांक वाला सूत्र कोई ना कोई इसमें लगावे। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का गुण है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण 9th क्लास में पढ़े होंगे, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। मतलब AC और BD एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, मतलब AC का मध्य बिंदु O है और BD का भी मध्य बिंदु क्या है, O है। तो यहां लिख सकते हैं, चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसलिए AC और BD दोनों का मध्य बिंदु वो है। AC और BD का मध्य बिंदु वो है। क्यों? क्योंकि AC भी विकर्ण है और BD भी विकर्ण है। अब आप मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का सूत्र जानते हैं, वही सूत्र लगाएंगे। तो देखिए AC का भी मध्य बिंदु वो ही है और BD का भी मध्य बिंदु वो ही है। तो आप AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालिएगा तो उतना ही आना चाहिए, और BD के मध्य बिंदु O का निर्देशांक निकालिएगा तो उतना ही आना चाहिए, मतलब दोनों बराबर होगा। तो वही शर्त आपको लिख देना है, लिख देंगे AC के मध्य बिंदु O का निर्देशांक बराबर होगा BD के मध्य बिंदु
का निर्देशांक। ठीक है, अब यहां मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लिखेंगे। देखिए यहां पर जगह नहीं है तो मैं यहां लिख रहा हूं, आप फिर दोबारा फिगर नहीं उतारेंगे, एक बार उतार लिया हो गया। देखिए तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बाई 2। याद कीजिए x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो AC के मध्य बिंदु, AC ये है, यहाँ O है, तो x1 प्लस x2 इसके नीचे से लिखेंगे आप, तो x1 की जगह पर 1, x2 की जगह पर x बाई 2, फिर y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 बाई 2। यह AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया। फिर BD में भी वही सूत्र रहेगा, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। अब इसको बनाना है आपको, इसी से x और y का मान क्या कर देना है, निकाल देना है। देखिए तो 1 जोड़ x बटे 2, 6 2 8 बटे 2, ये 4 3 7 बटे 2, y प्लस 5 बटे 2। देखिए जब दो बिंदु का निर्देशांक बराबर हो ना, जब दो बिंदु का निर्देशांक बराबर हो तो x निर्देशांक के बराबर होता है और y निर्देशांक का बराबर होता है। तो यह इसके बराबर आप लिख सकते हैं। अब यहाँ ब्रैकेट नहीं रहेगा, x बटे 2 बराबर 7 बटे 2 तथा 8 बटे 2 बराबर y प्लस 5 बटे 2। अब देखिए बराबर का चिन्ह होता है ना, तो सेम चीज ऊपर वाला कट जाता है या नीचे वाला। चाहेंगे तो आप इस 2 से 2 काट सकते हैं। बराबर नहीं रहता बीच में तो ये नहीं कटता। अगर आपको काटने का मन नहीं है तो तिरछा तिरछी गुना करके x का मान निकालते हैं, उसे निकाल लीजिएगा। इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना, आपका मर्जी। यहाँ भी 2 से 2 क्या हो गया, नहीं मन करे तो तिरछा तिरछी गुना करके, जैसे छोटा क्लास में x का वैल्यू निकालते हैं उससे निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब 1 प्लस x इक्वल टू 7 और 8 बराबर y प्लस 5। अब x का वैल्यू निकालना है तो x वाला रह जाएगा, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, फिर y वाला रह जाएगा, इसको इधर फेंक दे रहा हूं, बराबर y। ठीक है, अब क्या होगा मेरा, x इक्वल टू 7 में से 1 माइनस कीजिए 6 तथा 8 में से 5, 8 में से 5 माइनस कीजिएगा 3 हो जाएगा। अतः x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 3 आंसर। देखिए मान लें कि यही क्वेश्चन रहता, सिर्फ आपको x का वैल्यू निकालना रहता, तो आप ये इतना बराबर इतना सीखते, ये इसके बराबर नहीं, क्योंकि हमको x का निकालना है तो x वाला बराबर करेंगे, मतलब जिसमें x है। अगर मान लीजिए कि आपको y निकालना रहता तो y यहाँ पर है तो इसका जोड़ी ये है तो सिर्फ ये लिखेंगे। तो
उदाहरण नंबर 10 जब बनाइएगा तो उसमें मात्र P का वैल्यू निकालना है। तो यहां तक आइएगा, लेकिन देखिएगा कि P किसमें है। X वाला में होगा तो X वाला को बराबर कीजिएगा, इतना बराबर इतना। अगर Y वाला में होगा तो Y वाला बराबर कीजिएगा। दोनों बराबर करने की जरूरत नहीं है। अगर नीचे कटने वाला नहीं हो तो तिरछा तिरछी करके P का मान, K का मान जो भी निकालना हो निकाल लेंगे। बात समझ में आ गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन, इसलिए याद कर लीजिएगा, बना लीजिएगा जरूर। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7